ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण दसम स्कंध 40वां अध्याय अक्रूर कृत स्थिति। अक्रूर जी बोले, हे समस्त कारणों के कारण आदि पुरुष अविनाशी नारायण, वह आप ही हैं जिनकी नाभि से उत्पन्न हुए कमल से जगत को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं। ऐसे आपको मेरा प्रणाम है। हे पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन, आकाश, अहंकार, माया, पुरुष, मन, इंद्रियां, संपूर्ण विषय और जगत के करुणारूप देवता, यह सब आपके अंगभूत हैं। जड़ता के कारण प्रत्यक्ष आदि के द्वारा जानने में आने वाले ये मायादिक पदार्थ आप सर्वात्मा स्वरूप को नहीं जानते, तथा आपको और आत्मा को जानने वाला जीव भी माया के गुणों में बंधा होने के कारण आप गुणातीत को नहीं जानता। श्रेष्ठ योगीजन, आप जैसे साक्षात महापुरुष अंतर्यामी ईश्वर का भजन करते हैं, क्योंकि आप गोलक, इंद्रिय और देवता इन तीनों के साक्षी रूप हैं। कितने ही कर्मयोगी ब्राह्मण नाना रूप देवताओं के नाम से बड़े बड़े यज्ञ करके वेदत्रयी रूपी कर्मकांड की विद्या द्वारा आपका भजन करते हैं, और कितने ही ज्ञानी जन सब कर्मों को छोड़कर उपशम को धारण किए हुए आपका ज्ञान यज्ञ द्वारा भजन करते हैं। यथा कुछ ऐसे पुरुष भी हैं जो वैष्णव दीक्षा धारण करके नारद पंचात्र में कथित विधि से वासुयोग, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध भेद से अनेक मूर्ति तथा नारायण रूप से एक मूर्ति अपना भजन करते हैं। हे भगवान, फिर दूसरे अनेक पुरुष आचार्य रूप शिवजी के कहे हुए पशुपात आदि मार्गों से आप ही शिव मूर्ति की उपासना करते हैं। हे प्रभु, जो अन्य देवताओं के भक्त हैं तथा जो अपनी बुद्धि को अन्य देवताओं में लगाए रहते हैं, वे भी सर्वदेव रूप ही आप ही ईश्वर को भजते हैं। हे प्रभु, जैसे पर्वत से निकलती हुई नदियां मेघों के जल से परिपूर्ण होकर अंत में चारों ओर से समुद्र पर जा मिलती हैं, वैसे ही सभी मार्ग अंत में आप ही से मिल जाते हैं, क्योंकि सत, रज, तम में आप ही की प्रकृति के गुण हैं। उन दोनों में ब्रह्मा आदि से लेकर स्थावर तक सभी पराये हुए हैं। वे गुण प्रकृति में है और प्रकृति आप में है। अतएव गुणों से अलिप्त बुद्धि सर्वथा आपकी प्रकृति के साक्षी रूप आपको मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि यह संसार तो अविद्या द्वारा रचित है। इसमें देवता, मनुष्य, पशु और पक्षियों के शरीर रूप प्रवृत्त हुए हैं, जिससे आप और संसार में बड़ा अंतर है। अग्नि आपका मुख, पृथ्वी आपका चरण, सूर्य और आकाश नाभि, दिशा, कान, स्वर्ग मस्तक, देवता भुजा, समुद्र काक्षी, वायु प्राण और बल कल्पना है। वृक्ष और औषधि रोम है। मेघ सिर के बाल, पर्वत नख, अस्थियां दिन रात पलक, प्रजापति लिंग, वर्षा आपका वीर्य। हे अविनाशी, अनेक जीवों से व्याप्त ये सब लोकपाल आप ही पुरुष रूप में जानने योग्य है। जैसा जल में जलचर, गुलर में फूल में अनेक जंतु होते हैं, वैसे ही मन की भावना में आप अंग रहित समस्त ब्रह्मांड में विचरा करते हैं। क्रीड़ा के भाव से आप जो जो रूप धारण करते हैं, उन्हीं के यश को गा गा कर मनुष्य चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए आपने मत्स्य रूप धारण किया था, प्रलय सागर में विचरण किया। आपको मेरा नमस्कार है। मंदराचल को धारण करने वाले व्यापक कच्छप मूर्ति, आपको मेरा नमस्कार है। हे पृथ्वी के आदर करने की लीला करने वाले वराह मूर्ति, आपको नमस्कार है। हे साधुओं के भय को हरण करने वाले अद्भुत नरसिंह मूर्ति, आपको मेरा नमस्कार है। हे विज्ञान मूर्ति, आपके ज्ञान के कारण काल, कर्म, स्वभाव आदि से नियंता पूर्ण अनंत शक्ति और परब्रह्म, आपको मेरा नमस्कार है। हे सबके आश्रय, सबके अधिष्ठाता वासुदेव, आपको मेरा नमस्कार है। हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। 40वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।